नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट मिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे फिर से एक बार आने वाले सप्ताह यानी 10 से 16 अक्टूबर के बारे में। इस सप्ताह में दशहरा जो हम कहते हैं हमेशा मनाते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। रावण के पुतले जलाकर, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाते हैं और एक फील प्राउड करते हैं कि सत्य की जीत हुई थी। लेकिन उस मिथोलॉजी के पीछे जो पूरी स्टोरी है उसको आज जानेंगे। हमारी कार्ड हीलर जो हमारी मैम हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं, हमारी लाइफ के हमें सही दिशाएं दिखाती हैं, उनसे कि बेसिक स्टोरी जो उसकी है उसके पीछे जो मिथ है वो क्या है। तो चलिए स्वागत करते हैं गीतिका महाजन मैम का हमारे शो में। मैम वेलकम टू अवर शो और दशहरे की शुभकामनाएं आपको भी। मैम जैसे हम लोग हमारी जनरेशन में हम लोग उतना ही जानते हैं जितना हमें दिखाया गया है। हमने पूरी रामायण नहीं पढ़ी है जो बेसिकली बुक जो बनी थी। तो इस जो ये जो हमारी मिथोलॉजी है, जो हमारा ये स्टोरी है, इसके क्या एक जो बेसिक जो रूट है वो क्या है, प्लीज़ हमारे दर्शकों को और हमें भी बताइए। यस, जैसे आपको पता है ना, मैं काफ़ी स्ट्रेस करती हूँ कि आप वो मदर फादर प्रे हाँ कीजिए, जी, आप जी। अपने पेरेंट्स को ब्लेसिंग दीजिए, चाहे कुछ भी हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, राइट। तो ये जो रावण है, जी ठीक है, रावण वॉज एक्चुअली शिव का मेजर भक्त। और जो वो शिव तांडव आजकल जो यूट्यूब में काफ़ी वायरल हो चुका है, वो रावण ने किया था, गाया था। उसने खुद उसकी रचना की थी। ही वॉज अ म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर, गुड डांसर। वो जितनी नॉलेज वेदों की रखता था शायद कि कोई रख सकता था। ही वॉज सच अ गिफ्टेड पर्सन। बट सच अ गिफ्टेड पर्सन में इतनी गुस्सा, एग्रेसिवनेस क्यों था? बिकॉज जो मैंने थोड़ी सी फिलोसफी और माइथोलॉजी पढ़ी है, मैं रेफरेंस ले रही हूँ किसी किताब की, उसमें ये था कि रावण वॉज बॉर्न टू अ सेज, एक पंडित, एंड बिकॉज ही वॉज अ नागा, तो उसको उसके पापा उसको हमेशा उसके लिए उसको कोसते थे, एंड ही हैड अ हेट्रेड टुवर्ड्स हिज फादर। तो हेट्रेड टुवर्ड्स पेरेंट्स जो ग्रज होता है, दैट इज द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ। तो इतनी टैलेंट्स होने के बावजूद भी उसको वो कितना कुछ कर पाया, बट अग्रेसिवली कर पाया क्योंकि उसके हर टैलेंट में गुस्सा भरा हुआ था, बिकॉज उसका स्टेमिंग ही उसके फादर से हेट्रेड से था। लेटर ऑन उनको उनके मदर से भी हेट्रेड होने लगा, क्योंकि जो उसके स्टेप ब्रदर सिस्टर्स थे, जो हम जानते हैं, तो उनको भी उनकी मदर ने एक्सेप्ट किया था जब उनके रियल मदर और जो रियल फादर की डेथ हो गई थी। तो उनको गुस्सा आया था कि आप इस आदमी के दूसरे बच्चों को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो। तो मदर ने अपनी कंपैशन दिखाई, पर ही वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट बिकॉज वो छोटे हो गए थे व्हेन इट कम्स टू हिज, छोटे हो गए थे जब प्यार देने में आना था। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे होता है कि बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है, पर हमारे रिलेशनशिप्स में हमें प्रॉब्लम आ रही है। कोई रिलेशनशिप्स कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें इतनी बुरी तरह चुभता है। अगर आप किसी को बात करोगे तो शायद वो सुन के उनके भी आंखों में आंसू आ जाए। इस टाइम पे हमारा चैलेंज है कि हम उन्हीं लोगों को ब्लेसिंग्स एंड लव कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जब हम ब्लेसिंग एंड लव देते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जो आपने किया अच्छा किया या बुरा किया, हम कह रहे हैं आपने जो किया वो आपके बैगेज में जा रहा है, पर आपके वजह से वाई शुड आई क्रिएट अ कर्स? मैं क्यों अग्रेसिव, मैं क्यों गुस्से में आऊँ? तो आई शुड गिव लव एंड ब्लेसिंग। अगर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में आ जाए तो इट विल बी सक्सेसफुल एंड वी विल बी वेरी सक्सेसफुल। क्योंकि रावण जब इतनी उसकी वो लंका थी, गोल्ड की, सोने की लंका ही बिल्कुल क्रैश हो गई, और रावण को पता था कि उसको जो मुक्ति मिलेगी वो शिव से ही मिलेगी, वो एक री इनकारनेशन ऑफ राम से ही मिलेगी। सो द एंटायर स्टोरी वाज बिल्ट ऑन दिस कि विन ओवर द अच्छाई, जो अच्छाई है वो ईवल के ऊपर विन करती है, नॉट टू एक्सट्रीम्स। हमें अपनी ही ईवल के ऊपर विन करना है। That's amazing. That is the whole essence. That's why I always essence everybody. Please do the mother father prayer. Don't have a grudge on your parents, because आप जो भी सक्सेस लोगे वो फेलियर में बदलता जाएगा if you have this grudge. हमारी जनरेशन ने मोस्टली रावण को एक अलग नज़रिए से देखा है। वो देखा है कि राम जी की जो वाइफ थी सीता जी को लेकर गए थे, दैट इज़ वाई ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। बट जो आज मैंने ये स्टोरी सुनी है, आई वाज रियली शॉक कि ये भी एक पहलू था उनकी ज़िंदगी का जो हमें नहीं पता था, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी उनकी एक ज़िंदगी का ये पहलू पता चला होगा। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं, जानते हैं इस वीक के राशिफल कैसे रहेंगे। तो इस वीक जैसे हमने डिसाइड किया हम कैप्रिकॉर्न से शुरू करेंगे, तो हम कैप्रिकॉर्न दैट इज़ मकर राशि से करते हैं।
तो कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए अगेन आपको भी मदर फादर प्रेयर आया है, तो आप अपने पास्ट से आपको उभरना है। पास्ट इज पास्ट, इट्स गॉन। जो आप बचपन में करते थे वो अभी नहीं करते, तो पास्ट में जो किसी ने किया है वो तो एक्चुअली आप लोग किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, आप उसे डिस्कस करोगे और कहेगा मैंने कब किया ये क्योंकि आपको जितना याद है उसको भी याद नहीं है वो, एंड इट इज जेन्युइन, उनको भी याद नहीं रहता। सो इफ यू आर एबल टू फॉरगिव पीपल, लेट गो, यू आर अबाउट टू गेट अ गुड न्यूज़। तो उस गुड न्यूज़ के वजह से के बावजूद भी आपको डाउट है कि वो न्यूज़ अच्छा है या बुरा है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टैरो हैज सेड दैट गो हेड विद इट, गो विथ फुल कन्विक्शन। एंड अगर जब आप रात को सोते हो, आप अपने सपने में अपने भगवान को हीलिंग ड्रीम मांगो, क्योंकि रात को जो हमारी सोल की क्लीनिंग होती है, री इंकारनेशन होती है, तो अगर आप हीलिंग ड्रीम मांगोगे तो आप देखोगे कि यू विल गेट अप विथ वेरी फ्रेश फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो विथ ऑल ऑफ दैट, ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। Aquarians के लिए a very good time. You have rebounded with someone that you love a lot. Maybe you're in a relationship, आपकी शादी होने वाली, या कुछ अच्छा पार्टनरशिप होगा, या आप और आपके पार्टनर एक कोई कॉमन प्लेटफॉर्म में या कोई कॉमन बिजनेस शुरू करोगे। आपको बहुत सारी एडवाइस आपके मेंटोर से मिली है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उन एडवाइस के ऊपर चल भी सकते हो और सक्सेस भी पा सकते हो। अगेन यू आर वेरी कॉन्शियस कि लोग क्या कहेंगे, जाने दो, जिसको लोग को कहना कहने दो। आपको जो सही लगता है अपने लिए और अपने देश के लिए, लोगों के लिए, आप वो काम ज़रूर कीजिए और आगे बढ़िए और आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। अब हम देखते हैं पाइसिन, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए यू जस्ट नीड अ लिटिल कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो चुका है। आपको बहुत अच्छी खबर मिली है, मे बी यू हैव गॉट एन ऑफर लेटर फॉर अब्रॉड एंड आप बाहर जा रहे हो या आपकी शादी कहीं बाहर हो रही है और आप उधर सेटल हो जाओगे। आपकी लाइफ बहुत प्रॉस्पेरस होगी, बहुत अच्छी रहेगी, आप कल्चरली ऑल्सो बहुत रिच रहोगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। अब हम देखते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए यू आर प्लेइंग द गॉड फादर। आप कोई आपको सीख करता है टू टेक गाइडेंस फ्रॉम यू। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लाइफ में पीस लेके आओगे, आप उनके साथ जिनका बुरा रिलेशनशिप है उनको समझाओगे और एंड यू विल डू दिस वर्क ऑल्सो वेरी वेल। अगर आप किसी काम के लिए या अपने मेडिकल हेल्थ के लिए कहीं बाहर जाते हो, किसी बाहर के डॉक्टर या हॉस्पिटल को कंसल्ट करते हो, तो वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। अगर आपको गुड लक लाना है, कई सोच रहे हैं कि हम कोई डॉग या कोई किसी पेट को पाले, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, यू विल गेट सक्सेस। अगर आप घर में डॉग नहीं रख सकते हो तो किसी बाहर के डॉग को अगर आप कुछ खिलाए पिलाए या उसका ध्यान रखें तो वो भी आपके लिए बहुत सक्सेस लाएगा। अब हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए अ वेरी गुड टाइम। आप कल्चरली योर फॉलोइंग ट्रेडिशंस, वो आपके लिए अच्छा भी चल रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आई है, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको अपनी लिमिटेशंस ही दिख रही है। इससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसमें है कि अगर आप घर की क्लीननेस करो या आप जो क्लटर है, जो आपके घर में कचरा भरा है, उसको फेंको बाहर, दिल में पत्थर रख के फेंको बाहर तो आपके लाइफ में आपको खुद ही बहुत लाइट फीलिंग आएगी और आपको दिखेगा कि आइडियाज़ आपके सामने कैसे आ रहे हैं। तो एक फिजिकल एक्ट विल एक्चुअली हेल्प यू इमोशनली। सो डू ट्राई दिस टिप एंड लेट अस नो व्हाट हैपेंड विथ यू। अब हम देखते हैं जेमिनाई, दैट इज मिथुन राशि। जेमिनाइज के लिए आप वही अपने एक पैटर्न पे चल रहे हो और आप सोचो कि ये पैटर्न कब खत्म होगा। मे बी यू टेक टू मच ऑफ बर्डन, यू टेक टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप टेंशन लेते हो, आप काम करते हो, पर आप नाउ मोमेंट में नहीं रहते हो। आप सोचते हो कि ये काम के बाद मैं आगे क्या करूँ, आगे क्या करूँ। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा चेंज रखो और जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस करो, आप देखोगे कि दूसरे काम पे आप जल्दी पहुँच जाते हो, बहुत सक्सेसफुली हो जाते हो। तो इसमें आया है कि बस आपको एक और थोड़ी मेहनत करनी है और सक्सेस इज एट योर फीट। गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन द सेंस ऑफ अगर आप शादी करना चाहते हो या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस को आपको कोई जायदाद शायद मिलने वाला है, मिल गया है, या कोई लेगेसी है, सरप्राइज मनी मिल गया है एंड दैट इज डूइंग वंडर्स फॉर यू। कोई आपके आसपास में ही है जो आपको धोखा दे सकता है, सो बी केयरफुल। बट नेवरदलेस आई डोंट थिंक सो यू विल बी सो डिस्टर्ब, बिकॉज आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। सडनली कहीं से आपको एक सेक्टर ऑफ लाइफ में कुछ नेगेटिव खबर मिलेगी, सडनली उधर ही आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल जाएगी, विच विल मेक यू योर मूड चेंज एंड यू विल फील मच बेटर एंड लाइट अबाउट योर सेल्फ। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि।
लियोस के लिए आप कोई बाहर से कोई खबर एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाने की और सक्सेसफुल रहेगी। आप जो भी वो काम है उसको सोच समझ के कीजिए, जल्दबाजी में मत करना, थोड़ा रुका के। प्रोक्रेस्टिनेशन आपके लिए अच्छा है, आप करना, और आप देखोगे कि सोच समझ के जो काम किया गया है, जो बातें बोली गई है या जिस रिलेशनशिप को हैंडल किया है, उसका रिजल्ट भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है। सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्सपेक्टिंग बेबी, मैरिज। आपके कोई डिसअग्रीमेंट्स है किसी पार्टनर को लेके, किसी काम के लिए, आप देखोगे कि अगर आप किसी की स्ट्रिक्ट गाइडेंस को फॉलो करो तो आपको ये जो आपको डिलेमा है कि किसकी सुननी किसकी नहीं सुननी चाहिए, आप उसके ऊपर भी काबू पा सकते हो। एक्चुअली ना बहुत टाइम ऐसे हो चुका है कि हस्बैंड वाइफ ना दे कम, और समटाइम वाइफ और हस्बैंड रिस्पेक्टिवली दे कम टू मी एंड दे से हमें कोई काम करना है पर हमारा पार्टनर मानता नहीं है। एंड तो मैं उनको क्या सलाह देती हूँ कि आपको समझो घर बनाना है और आपका पार्टनर कहता है कि क्या ज़रूरत है, बिल्कुल वो मैं घर के पैसे नहीं दूंगा या दूंगी या मैं नहीं करना चाहती या चाहता हूँ, तो उस टाइम पे क्या कीजिए, आप अपना फोकस डेट रखिए कि मुझे घर चाहिए, कैसे भी करके घर आएगा। और जो आपका पार्टनर नेगेटिव बात कह रहे उसको बोले कि मैं उसको ये बात वापस देती हूँ, अपने दिमाग में बोलना है। और आप अपना फोकस घर के ऊपर रखिए, ये मत फोकस कीजिए कि मुझे घर चाहिए पर मेरा पार्टनर नहीं मानता है। आप फोकस कीजिए कि घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, और आप देखना कि आपके पार्टनर भी टर्न अराउंड होते हैं। एंड मेनी पीपल हैव गॉट सक्सेस विद दिस, सो डू ट्राई इफ यू आर एट द सेम स्टेज। अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए आपके पास बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके कोई सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं इन अ नाइस वे, वो शायद आपको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं किसी आगे कोई कोर्स करने के लिए या कोई अपना टैलेंट बढ़ाने के लिए, विच विल डू वेरी वेल फॉर यू। अ वेरी गुड टाइम फॉर गेटिंग मैरिड, फॉर हैविंग अ बेबी, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो, दैट इज ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए यू गॉट थ्रू सम हार्ट ब्रेक्स, कोई डिसेप्शन हो चुका है, बट यू डिसाइडेड नॉट टू टेक इट योर हार्ट, और आपने उस सिचुएशन से वॉकआउट कर दिया है। आप पीस लेके उस सिचुएशन से वॉकआउट कर रहे हो, विच इज़ अमेजिंग। अब आपके पास चॉइस है कि आप अपनी फ्यूचर डेस्टिनी कैसे लिखते हो। सो यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर लाइफ। अब आप बोलो इसके बाद मेरे साथ ये होगा, एंड आप देखोगे कि वही होगा। माई टिप टू यू इज़, आप एक किताब लीजिए और उस किताब में लिखिए कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपकी ज़िंदगी में आपको क्या क्या हासिल होगा। तो आप लिखो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं ये हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मुझे ये मिलेगा, ये कार होगा, ये घर होगा, बच्चे ऐसे होंगे, हेल्थ ऐसी होगी, पेरेंट्स ऐसे होंगे, काम ऐसे होगा, बिजनेस ऐसे होगा, जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिखो। और आप देखोगे कि एक्चुअली अगर कभी आपको याद रहे वो डायरी 5 ईयर्स के बाद खोलने के लिए, आपकी लाइफ उस स्टेज पे होगी और आप कभी भूल भी जाओगे कि हमारे साथ ऐसे हुआ था कि हमें ये सब लिखना पड़ा था, हम तो ये सब जिंदगी जी रहे ऑलरेडी। सो दिस इज द मैजिक ऑफ राइटिंग इन द योर फ्यूचर डिजायर्स इन द प्रेजेंट वेज। अब हम देखते हैं सैजिटेरियस, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए अगेन आपकी कोई एडिक्शन है विच यू वांट टू गेट ओवर इट, यू मस्ट रियली ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अगर ऐसे करो कि द मोस्ट बेटर सोल्यूशन इज़ कि आप जब भी पानी पियो तो उस बॉटल को चार्ज कीजिए, अपने हाथ में लेके उसको चार्ज कीजिए और कहिए कि ये पानी मुझे अच्छी ब्लेसिंग्स, हेल्थ एंड दुआएं दे, और तब आप वो पानी पी लो। चाहे वो पानी आप चाय के लिए लेते हो या खाने के लिए। और अगर आप एक होम मेकर हो जो ऐसे कर रहे, जो आपकी फैमिली में आपने देखा है कि वो एडिक्शन है, तो आप पानी को चार्ज करके अगर वो खाना बनाओगे या अगर वो ड्रिंक भी करते तो वही पानी से वो ड्रिंक करोगे, आप देखोगे कि वो एडिक्शन एटलीस्ट 50% रिड्यूस हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे सलाह देते हो पर लोग चाहते कि आप वो सलाह को खुद अमल करो। और अगर आप अपने मदर की ब्लेसिंग्स लोगे और अपने पार्टनर जो अगर इफ़ यू आर अ मेल एंड योर फीमेल योर वाइफ शी इज़ ऑल्सो अ मदर ऑफ समवन, उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी आगे आएगी। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। और जैसे कि आपको मैम ने यहाँ बताया कि अपने पेरेंट्स की सलाह, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लीजिए, प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए क्योंकि वो हमारे लिए भगवान के बराबर हैं। तो उनके, अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो अपने पेरेंट्स में भी बिलीव कीजिए। ये समझ लीजिए कि उनके ज़ुबान से जो निकला है वो आपको डायरेक्टली गॉड की तरफ से गाइडेंस आई है कि आप इसको फॉलो करें। तो उम्मीद है ये वाला एपिसोड भी आपको बाकी एपिसोड्स की तरह पसंद आया हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स हमें लिख
लिखिए। हम जानना चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हैप्पी हैं हमारे जितने भी गाइडेंस है उनसे, और अगर उनकी ज़िंदगी में फिर भी कोई परेशानी है तो हमेशा हम आपके लिए तैयार हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस के साथ। गीतिका मैम आपको गाइड यहाँ करेंगे, तो अपने कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स ज़रूर लिखिए और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।